तो देखिए, स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिलना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आइए अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चूंकि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के साथ ही अब देश में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और कहा है कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है। आज बड़ा ऐलान DCGI की तरफ से हुआ है। कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी मिलने के बाद अब कभी भी देश में बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और उसके लिए ज्यादा वक्त का और इंतजार नहीं बचा है। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। चूंकि कोरोना की जिस महामारी का सामना पूरे देश ने किया, जो वक्त लॉकडाउन का हम सब ने देखा, सब लोग घरों में कैद रहे, घरों में बंद रहे महीनों तक। उसके बाद अब आखिरकार ये वैक्सीन आ गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि लापरवाही नहीं बरतेंगे। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ BL जिंदल हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। BL जिंदल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। इस वक्त का इंतजार पूरा देश कई महीनों से कर रहा था। अब आखिरकार वैक्सीन आ गई है। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई और देश को बधाई। और जैसे हम अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि कोवैक्सीन हमारी जो इंडियंस है और इंडियंस पे बनी हुई है और ट्रायल्स भी एक अच्छा 27,000 का ट्रायल्स है हमारे पास में। तो हमें काफी गर्व है और काफी कॉन्फिडेंट है इस अपने वैक्सीन के ऊपर। हमें उम्मीद है कि ये अच्छी सी मतलब कि अपना एक इम्यूनिटी डेवलप करेगा और इस कोरोना जो महामारी है उसको अच्छे से उसको कवर करने का कोशिश करेगा। 90% जो आपका कह सकते हैं कि जो एक इसका सक्सेस रेट मान सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे उसको देखते हैं कि एंटीबॉडीज कितने लोगों में बन रही है। तो रफली देखा गया कि 90% लोगों में एंटीबॉडी बन रही है। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। और दूसरी बात है और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली इनएक्टिव वर्जन ऑफ द वायरस है। बेसिकली ये एक लाइव वायरस है। और लाइव वायरस से जो वैक्सीन बनती है उसमें 2 खासियत होती है। एक तो होती है ज्यादा इफेक्टिव होती है, सेकंड है कि अगर माइनर म्यूटेशंस होते भी हैं उनमें भी इफेक्टिव होती है। तो BL जहांगीर जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि ऐलान हो चुका है, DCGI की मंजूरी का ही इंतजार किया जा रहा था, कब से ये जो फ्रंट लाइनर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा? कितना वक्त और लगेगा? देखिए, मुझे लगता है कि 1 से 2 सप्ताह और लगेंगे। अभी उम्मीद है कि 10 से 15 जनवरी तक आई थिंक ये वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर के लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन काफी एक बड़ा पार्ट है आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, क्योंकि काफी लोगों को लगाना है, बिकॉज काफी एरिया कवर कर रहे हैं और काफी लोग कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए आई थिंक लगेगा थोड़ा टाइम, 1 से 2 सप्ताह तक मान के चलिए। अभी जी, इमरजेंसी इस्तेमाल की जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर चूंकि जो गाइडलाइंस आई थी उसमें साफ तौर पर था कि पहले 30 करोड़ लोगों तक जाएगी। हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और जो बुजुर्ग हैं वो उसमें शामिल रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इमरजेंसी इस्तेमाल का मतलब क्या हो जाता है? एक लेमैन की भाषा में प्लीज आप समझाएं। देखिए, रेस्ट्रिक्टेड यूज का मतलब ये होता है, आपातकालीन यूज का मतलब ये होता है कि इसकी कुछ ट्रायल के साथ में और अच्छे रिजल्ट्स के साथ में लिमिटेड लोगों को लगाना, और ऐसे किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए या फिर कहीं कोलेस्ट्रॉल पे वो ऐसे अवेलेबल नहीं होगी। तो बेसिकली इसका जो भी वैक्सीनेशन है पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, और किसको लगाना है, कहाँ लगाना है, सारी चीजें गवर्नमेंट तय करेगी। तो ये रहेगा इसके लिए। मुझे उम्मीद है कि 1 से कह सकते हैं कि 1 जनवरी से या जब से शुरू होगी उससे लेके 2 से 3 या 4 महीने तक ये डेफिनेटली पूरा ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गई। आपने कहा कि ये वही गाइडलाइंस होगी जो सरकार की तरफ से तय की गई होंगी, उन लोगों को लगाई जाएगी। लेकिन एक और बात का जिक्र हो रहा था, वो लोग जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिन्हें जरूरत है वैक्सीन की, तो क्या वो लोग भी इसमें शामिल होंगे? क्या लगता है, या इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा होंगे? देखिए, जो फर्स्ट ट्रायल्स आती है ना वो 2 लोगों की होती है। एक तो हेल्दी वर्कर्स होते हैं उनके लिए, या जिनमें माइनर प्रॉब्लम्स होती है या फिर क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती है। अब देखिए, काफी क्वेश्चंस हैं जो अभी अनआंसर्ड हैं। काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर क्या ये बेबीज में लग सकती है क्या, बच्चों में लग सकती है क्या, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनमें लग सकती है क्या, या फिर सर्टेन जो बीमारियां होती है, कुछ ऐसी बीमारी होती है उनमें लग सकती है क्या। तो ये सारी चीजें भी अनआंसर्ड है। बेसिकली वो जैसे गाइडलाइंस डॉक्टर साहब आएंगी तो पता चलेगा। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनिल के पास मैं आऊंगी, लेकिन आपको बता दें DCGI की तरफ से इस वक्त एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। DCGI की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि देखिए, हमने जो वैक्सीन को मंजूरी दी है वो जांच परख करने के बाद ही दी है। हमने पूरी तसल्ली करने के बाद ही मंजूरी दी है कोरोना की वैक्सीन को, कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा गया है DCGI की तरफ से। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All
the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है वैक्सीन को लेकर, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर, और इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनिल और डॉक्टर जहांगीर हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अगर मैं साइड इफेक्ट्स की बात करूं, साइड इफेक्ट्स की बात कर लेंगे, लेकिन भ्रांतियां जो फैली हुई हैं उस पर लगाम लगा दी है DCGI की तरफ से, जो कहा गया है कि हमने पूरी जांच परख के बाद और पूरी तसल्ली करने के बाद ही हम वैक्सीन को मंजूरी दे रहे हैं। जी हेलो जी डॉक्टर अनिल, आवाज आ रही है? हेलो, लगता है हमारी आवाज नहीं जा रही है डॉक्टर। जी अब आ रही है। जी 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 डॉक्टर अनिल गोयल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा, हाँ कहिए कि जी आपने कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और साइड इफेक्ट्स के बारे में भ्रांतियां फैलाई गई हैं। साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल है, जैसे लोकल जहां इंजेक्शन लगता है उसमें थोड़े एलर्जिक रिएक्शंस हो या थोड़ा बुखार हो, हेडेक हो, इसके लिए भी जहां वैक्सीन लगाई जाएगी उसके बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में जिस भी इंडिविजुअल को वैक्सीन लगेगी वो उसको वहां पर रखा जाएगा। नंबर 1, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं पाया गया है। जैसे वीजी सोमानी साहब ने कहा कि अगर जरा सा भी कोई मेजर साइड इफेक्ट होता तो हम इसको अप्रूव नहीं करते। तो हमको इस बात को आगे जनता तक पहुंचाना होगा कि भ्रांतियां ना फैलाएं। पोलियो के दौरान भी ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई थी कि इससे नपुंसकता हो जाएगी, इससे बच्चे पैदा होने में दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से इस बार भी कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं या कुछ और कारण जो भी हो सकते हैं, वो भ्रांतियों को हमको रोकना है। ये सेफ है, इफेक्टिव है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, क्योंकि इसको रिस्क बेनिफिट रेशो देखेंगे तो रिस्क कम है, बेनिफिट्स ज्यादा है। हमको अभी चेन हर्ड इम्यूनिटी लाना है, चेन ऑफ कोरोना को तोड़ना है, तब ये जाकर इस देश को ये कोरोना से मुक्त होगा। इसके साथ ही मैंने पहले भी कहा, पब्लिक हेल्थ मेजर्स को हमको अपनाना होगा अभी भी, वैक्सीन लगने के बावजूद भी। डॉक्टर जहांगीर, लेकिन भारत के लिहाज से अच्छी खबर ये है, वैक्सीन भी आ गई है, अब लगनी शुरू भी हो जाएगी, और इसी के साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम समय के साथ में सीख रहे हैं कि हमें हमारे लिए मास्क और हमारे लिए जो डिस्टेंसिंग है कितना जरूरी है। तो शुरू में आपने कुछ मेमेज देखे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मास्किंग ही वैक्सीन है, और डेफिनेटली हमने उसको अच्छे से समझा है। तो वो चीजें तो प्राइमरी पार्ट है जिसको सबसे पहले हमें कंटिन्यू करना ही है, और साथ में अगर हमारे पास में वैक्सीन आती है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बूस्टअप चीज है कि हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, हमें नहीं होगा। लेकिन जो प्राइमरी चीजें हैं किसी भी बीमारी के लिए, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपने बहुत सही बात की। डॉक्टर अनिल, मैं ये अब जानना चाहूंगी आपसे कि वैक्सीन लगने के कितने वक्त बाद आप इम्यून हो जाएंगे, और आपकी बॉडी जो है वो कब, मतलब कितने वक्त में कोरोना से लड़ पाएगी? जी, जैसे कि आप जानते हैं 2 डोज लगेंगी, एक डे 1 पर, एक डे 28 पर। कोवैक्सीन ने पहले भी उनके प्रेस रिलीज में आया कि 2nd डोज लगने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। दूसरा सवाल आता है कितने वक्त तक रहेगी, ये आगे आने वाले साइंटिफिक डेटा बताएंगे। अभी तक ऐसा लगता है कि कोवैक्सीन की वैक्सीन लगने के बाद हो सकता है ये 10 साल तक वो वैक्सीन इफेक्टिव रहे। लेकिन मैं इसको विद कॉशन बोलना चाहता हूं कि इसके बाद जो एंटीबॉडीज 28 दिन के बाद डेवलप होंगी वो कितने वक्त तक रहेंगी, ये मुझे लगता है अभी भी आगे आने वाले साइंटिफिक डेटा और कलेक्ट होंगे, एनालिसिस और होगी, तब होगी। आपके सवाल का सीधा जवाब जनता के लिए ये है कि दूसरी डोज लगने के बाद आप में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और आपको कोरोना से राहत मिल जाएगी।
ठीक है, आपने बहुत सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये कहा। डॉक्टर जहांगीर, एक और सवाल है। भारत की जो इस वक्त स्थिति है वो यूरोप के मुकाबले, यूरोप की कई कंट्रीज में लॉकडाउन लगा हुआ है, रोज मामले सामने आ रहे हैं, और अभी जो टोटल मामले हैं पूरी दुनिया के 8 करोड़ से ज्यादा आए हैं, जो कि रिकॉर्ड तोड़ है अपने आप में। ऐसे में भारत जो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो जिस तरह से हम चले हैं कोरोना से लड़ने के लिए, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हम इससे और बेहतर स्थिति में कोरोना की वैक्सीन आने के बाद हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं एज ए चैलेंज कि हमें इस चैन को बिल्कुल तोड़ना है, और जैसे मोदी जी ने हमें कहा है वैसे हम इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो हमारा जो कह सकते हैं कि जो अच्छा रेट है यूरोप से काफी अच्छा है रिकवरी रेट, ओके। एंड सेकंड है कि अगर वैक्सीन आने के बाद में डेफिनेटली हमें एक एक्स्ट्रा बूस्टअप मिलेगा, जैसे मैंने बताया। और जब आपका ये कह सकते हैं कि रफली 30 करोड़ को जब आपका ये इंजेक्शन लगेगा, तो मुझे लगता है कि आई थिंक कोरोना इंडिया से वॉश आउट हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर अनिल, आपको क्या लगता है, अब जो वैक्सीन लगनी चाहिए, चूंकि हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स तो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद के फेज में ये वैक्सीन किन लोगों को दी जाएगी? बुजुर्गों के साथ, क्या बच्चों को भी दी जा सकती है? देखिए, फर्स्ट स्टेज फ्रंटलाइन, सेकेंड स्टेज फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, और उसके बाद 50 साल के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको दी जाएगी। उसके बाद 50 साल के नीचे के लोगों को विद कोमॉर्बिडिटी उनको दी जाएगी। बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी, प्रेग्नेंट महिलाओं को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। आगे आने वाला और आगे एनालिसिस होगा तब और पता चलेगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदुस्तान में अभी बच्चों में ये कोविड वायरस अभी नहीं फैल रहा है, ये भी एक फैक्ट है। नया स्ट्रेन जो ब्रिटेन में आया है उसके बारे में ये कहा गया है कि वो स्ट्रेन बच्चों में भी बीमारी फैला सकता है, लेकिन चूंकि अभी उसके नंबर बहुत कम है, इसीलिए बच्चों में क्योंकि हो भी नहीं रहा है और अभी उस पर बहुत और स्टडीज की जरूरत है, इसलिए ये वैक्सीन बच्चों में नहीं लगेगी। बच्चों में शायद लगने की आगे 6 महीने बाद जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि तब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि 50 से 60% लोगों में अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है तो सामूहिक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो फिर चेन टूटने के बाद वो कोरोना वायरस फिर फैल नहीं सकता। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक और मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल वैक्सीन जो अभी हुआ है इतने 9 महीने में, ये टाइमली लॉकडाउन के कारण, टाइमली ट्रीटमेंट के कारण हिंदुस्तान में मॉर्टेलिटी बहुत कम है। 1 करोड़ पॉजिटिव केस होने के बावजूद भी मॉर्टेलिटी 1.3% है। ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ है कोविड वायरस का हिंदुस्तान में, चाहे वो प्रिवेंशन हो या अब वो वैक्सीन लाने तक। मैं निश्चित रूप से एक भारतीय होने के नाते गौरव महसूस करता हूँ। बिल्कुल, आप ही नहीं डॉक्टर अनिल, बल्कि हम सब गौरव महसूस करते हैं, और जाहिर तौर पर भारत ने कोरोना से किस तरह से लड़ाई लड़ी है उस सब पर हम सबको फख्र है। डॉक्टर BL जहांगीर, एक आम बोलचाल में जब लोग बात करते हैं आपस में, और जब हम कुछ रिसर्च करते हैं, चूंकि वैक्सीन को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं कि भाई जब एक वैक्सीन बनती है तो फिर कई सालों की उसमें मेहनत होती है, कई सालों के रिसर्च होते हैं, लोगों की बॉडी को रीड किया जाता है, कैसे रिएक्ट कर रही है, जिनको गंभीर बीमारी है, जिनको नहीं है, या फिर आने वाले वक्त में हो गई। लेकिन कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी बना दी गई, इसीलिए शायद कई लोगों को इसको लेकर एक शक भी है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, डाउट सबको है, और उन लोगों को जो कि थोड़ा समझना नहीं चाहते उनको तो ज्यादा ही डाउट है। मैं उनको एक बार ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में जो ट्रायल्स का जो डाटा है वो 26,000 पेशेंट्स जो हेल्थ वर्कर्स का है। सेकंड, आपको सीधा वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स आपका वैक्सीन ले रहे हैं, आप उनसे समझिए, उनसे आप जानिए। सेकंड, फिर 2 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो कि फ्रंटलाइन वर्कर है, उनको दिया जा रहा है। रफली 3 करोड़ का डाटा आपके पास में होने के बाद आपको दिया जाएगा वैक्सीन। तो आप इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप ऐसे जो आम जनता है उनको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर जहांगीर, डरने की जरूरत नहीं है, और जो भ्रांतियां फैल रही है उन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे इसका जिक्र भी किया था, जो गलत खबरें आ रही हैं कृपया करके उन पे लगाम लगाइए, उन पे यकीन मत करिए, क्योंकि डॉक्टर्स की, वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है कि आज वैक्सीन हमारे बीच में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल आपका, डॉक्टर BL जहांगीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।